आज मैं बताने वाला हूँ कि कंपनी इंडिया में कंपनी फॉर्म और इनकॉर्पोरेट कैसे की जाती है। तो इंडिया में कंपनी फॉर्म करने के लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। मेनली दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए कम से कम 7 लोगों का होना ज़रूरी है और प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आप 1 पर्सन कंपनी भी फॉर्म कर सकते हो। 1 पर्सन कंपनी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होते। जो कौन सी कंपनी फॉर्म करनी है ये डिसाइड करने के बाद आपको पहले अपना नाम रिज़र्व कराना पड़ता है। अपनी कंपनी का नाम जो आप रखना चाहते हो वो रिज़र्व कराने के लिए आपको जहाँ भी आपका रजिस्टर ऑफिस होगा कंपनी का, वहाँ के जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का ऑफिस है, मतलब अगर आपका रजिस्टर ऑफिस आप दिल्ली में रखना चाहते हो तो जो दिल्ली का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उस पर जाके आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्पाइस प्लस फॉर्म में फ़ीस के साथ। फॉर्म जमा करने के बाद आपका 20 दिन के लिए नाम रिज़र्व हो जाएगा, जो कि आप फ़ीस देके और भी एक्सटेंड कर सकते हो। नाम रिज़र्व करने के बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को 7 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। उसमें से मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी की पूरी पावर बताती है, आपकी कंपनी कौन कौन से कामों में एंगेज हो सकती है वो बताती है, और आपकी कंपनी की लिमिटेशंस बताती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका कंपनी का नाम आता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स आते हैं कि कंपनी फॉर्म क्यों हुई है, क्या काम करने के लिए फॉर्म हुई है, और कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस आता है, और कंपनी की लाइबिलिटी आती है कि कंपनी के जो मेंबर है उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, क्या है। और इसमें आता है कि जो सब्सक्राइबर है, जो भी लोग बना रहे हैं कंपनी को, वो कंपनी के कितने कितने शेयर्स लेके जा रहे हैं। और अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें एक नॉमिनी क्लॉज भी आता है, जिसमें अगर सिंगल पर्सन है कंपनी में, तो अगर उसकी डेथ होगी तो उसकी जगह अगला पर्सन कौन आएगा तो उसका नाम आपको रखना पड़ता है। वो ये सब आपके मेमोरेंडम में आता है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो उसमें सारे रूल्स होते हैं मैनेजमेंट कंपनी के अंदर क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीजर काम चलेगा। जैसे अगर कंपनी को लोन लेना है तो लोन लेने का प्रोसीजर क्या होगा कंपनी के लिए होगा। अगर किसी एम्प्लॉय को रखना है तो एम्प्लॉय को रखने का प्रोसीजर क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को जमा कराने पड़ते हैं, और ये दोनों डॉक्यूमेंट जो भी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं वो लोग उन डॉक्यूमेंट को साइन भी करेंगे। फिर ये 2 डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद आपको 2 डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। एक डिक्लेरेशन है वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट जो प्रैक्टिस में है वो, और जो कंपनी का डायरेक्टर है, मैनेजर है और सेक्रेटरी है वो, उन दोनों को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि जो जो भी रूल है, रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की, वो हमने फॉलो कर रखी है कंपनी फॉर्म करने के लिए। और एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है जो भी लोग कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और जो भी डायरेक्टर है कंपनी के, उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि वो प्रमोशन, कंपनी के फॉर्मेशन और कंपनी के मैनेजमेंट में कि कोई भी ऑफेंस से कन्विक्टेड नहीं है, और उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई भी कंपनी में फ्रॉड करने के इंजाम में नहीं आया है, और जो भी वो डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं वो उनकी नॉलेज से एकदम ट्रू है और फेयर है और कंप्लीट है। फिर आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं अपने डायरेक्टर्स के, मतलब अपनी डायरेक्टर्स की सारी जानकारी बतानी पड़ती है कि आपके डायरेक्टर्स का नाम क्या है, आपके डायरेक्टर्स का एड्रेस, घर का एड्रेस क्या है, नेशनलिटी क्या है, उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, और उनका उसके साथ उनकी आइडेंटिटी प्रूफ भी देनी पड़ती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। और साथ में ये भी मेंशन करना पड़ता है कि वो डायरेक्टर और भी कंपनी में डायरेक्टर है कि नहीं, और उनका एक कंसेंट लेना पड़ता है कि वो हमारी कंपनी में डायरेक्टर की तरह काम करेंगे। और हमें फिर पर्टिकुलर देने पड़ते हैं जो भी लोग कंपनी की फॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे साइन किया था, उन लोगों के पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं, उनका नाम, सरनेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, उनका आइडेंटिटी प्रूफ। ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है वो आपको CIN मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट कर देगा, और आपकी कंपनी फॉर्म हो गई है उसका एक सर्टिफिकेट आपको दे देगा। इस तरह से आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है। आपका जो सर्टिफिकेट ऑन इनकॉर्पोरेशन है कि वो आपका एविडेंस बन जाता है कि आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। लेकिन सिर्फ एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है लेकिन आप अभी बिज़नेस चालू नहीं कर सकते। बिज़नेस चालू करने के लिए पहले आपको
अपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ को एक वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने अपना रजिस्टर ऑफिस सेटअप कर लिया है, और एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कंपनी के डायरेक्टर को कि जो भी लोगों ने साइन किया है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को, उन्होंने सारे पैसे जो कंपनी को देने थे वो पे कर दिया है। ये डिक्लेरेशन चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी प्रैक्टिस में है उनसे सर्टिफाई होनी चाहिए। तो इसके बाद आप कंपनी में बिजनेस चालू कर सकते हैं।